लास्ट क्लास मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने के क्रम में मैं बताई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन 270 प्लस थीटा क्या होता है। उसी में मैं नोट यूज कर रही हूं। हम लोग यहां नोट यूज कर रहे हैं। क्या नोट है? अगर एंगल नेगेटिव रहे तो क्या होगा? साइन का एंगल नेगेटिव रहे, जो 62 नंबर क्वेश्चन आप बच्चों के डाउट्स आए उसमें यही तो था। साइन का एंगल नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, कॉस का एंगल नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, टैन का एंगल नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, साइन का एंगल नेगेटिव होगा तो क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा। मैं अभी सिखा रही हूं, आज के बाद फिर इसे रिजल्ट के रूप में लर्न रखना है। आज तो मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूं और पूरा का पूरा सिखा रही हूं, सुन लेना है क्या है। अगर हम लोग बात कर लें साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब क्या है, एंगल कौन सा है, माइनस थीटा का मतलब है 0 माइनस थीटा। इस माइनस थीटा का मतलब हो गया 0 माइनस थीटा, और 0 में माइनस, 0 अपना घर है। क्योंकि 0 अपना घर है इसलिए साइन रह जाएगा साइन में ही। अब 0 में कुछ माइनस करना है, अगर 0 में कुछ माइनस करना है, ये रहा 0, कुछ माइनस करना है यानी बैकवर्ड आना है। बैकवर्ड आना है यानी फॉरवर्ड में फर्स्ट क्वाड्रेंट, बैकवर्ड में फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसा बिहेव करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव बिहेव करता है। इसका मतलब ये चारों एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, 0 माइनस थीटा को दिखा रहा है। अगर 0 माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, एएसटीसी रूल आप बच्चे पढ़े हैं, एएसटीसी रूल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ये रहा सेक पॉजिटिव, ये रहा कॉस पॉजिटिव। कॉस एज वेल एज सेक बोथ आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। यानी ये माइनस हो गया, ये कॉस प्लस हो गया, टैन माइनस हो गया, कॉट भी माइनस हो गया, और ये सेक प्लस हो गया, और ये कॉसेक माइनस हो गया। ऑल सिक्स डन। दोबारा बता देती हूं, जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम अगर दोबारा बता देती तो अच्छा होता, तो उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूं। माइनस थीटा बोल रहा है मतलब 0 माइनस थीटा, और 0 में कुछ माइनस करेंगे, ये एंगल 0 डिग्री है, अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल से कॉस एंड सेक पॉजिटिव, इसलिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। क्लियर हो चुका है। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। अब मैं आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं जिसमें इसका बहुत उपयोग है। तो अपना हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग टॉपिक 4, वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ लार्ज एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम इसी टॉपिक से क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेगा, एग्जैक्टली सेम।
केवल इस साइन के आगे एक और इनवर्स ट्रिगो लगा रहेगा, साइन इनवर्स। अभी मैं अब आज का टॉपिक में 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें नया सीखने को सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेगा, यानी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जानते हो, उसे सिर्फ इंप्लीमेंट करने आना होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और इसके लिए और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। क्या तुम्हें ये वाली बात पता है कि ये 0 डिग्री है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। इट मीन्स क्या मैं एज ए रिजल्ट इसे लिख सकती हूं कि ये पोर्शन ऑड पाई है और ये पोर्शन इवन पाई है। अब सीखना है 6 से 13 को डिवाइड कर देना है। मैं 6 ताकि ये छोटा दिखने लगे, लार्जर एंगल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप लार्जर एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1530 डिग्री की वैल्यू, जैसे 62 नंबर था, 960 डिग्री की वैल्यू, 5032 डिग्री की वैल्यू। तो इस लार्जर एंगल को छोटे में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करना है। इस लार्जर वैल्यूज को, ये जो लार्जर वैल्यूज दिख रहा है, इसे स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। 6 से डिवाइड कर देती हूं। 6 से इस 13 पाई को जैसे ही डिवाइड करूंगी, 6 2 जा 12 पाई और रिमाइंडर आ चुका पाई। इसे मैं लिखने जा रही हूं, ये रहा कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। 2 पाई प्लस थीटा ये अपना घर है, इसलिए साइन बचेगा, रह जाएगा साइन में ही। साइन 2 पाई प्लस थीटा, पिछले दिन यही तो सिखाई हूं, यहां थीटा रहता था, अब थीटा के जगह कोई एंगल रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, पॉजिटिव की निगेटिव। 2 पाई एक राउंड मूव कर गई, प्लस करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव। क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें मालूम है? साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो चुका 1/2। मैंने वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या एंगल में नेगेटिव है। अगर एंगल में नेगेटिव है तो पहले याद करना होगा कॉट माइनस थीटा क्या होता है। माइनस थीटा मीन्स 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, ये रहा 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कॉस एंड सेक पॉजिटिव। कॉस एंड सेक पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी कुछ भी रहेगा तो नेगेटिव। कॉस एंड सेक पॉजिटिव और इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो नेगेटिव। तो क्लियर हो गया। अब यहां से इतना तो समझ में आ गया कि ये माइनस बाहर आ गया, इस पे स्टार लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन पे। अभी बताती हूं क्यों। सबसे पहले इसको स्मॉलर एंगल में बदलने के लिए 4 से डिवाइड करूंगी। मैं जैसे ही 4 से डिवाइड करूंगी, 4 3 जा 12 पाई, आ गया 3 पाई। मैं लिखने जा रही हूं कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। हो गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये जो एंगल दिख रहा है ना थीटा मस्ट बी एक्यूट, ये एंगल हर हाल में एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। गौर से देखो, ये पाई मतलब 180 अपॉन 4 45 डिग्री इंटू 3 135 डिग्री। 135 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेप गलत है, इसलिए मैंने स्टार लगाया। मींस इस क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शनल करना है। अब देखना 3 पाई में कुछ जोड़े तो एंगल एक्यूट नहीं आया, इसका मतलब अब तुम इस 3 पाई को एक बढ़ा लो, 3 पाई को एक बढ़ा लो, 3 पाई में एक पाई ऐड कर लो 4 पाई। अब था 15 पाई ही और मैंने 4 पाई लिख लिया, 4 4 जा 16 पाई, यानी अब तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। 16 पाई आ चुका, इसका मतलब अब हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। कर लिया कुछ माइनस, क्या माइनस कर लेंगे? 4 4 जा 16 पाई, 4 4 जा 16 पाई, यहां क्या लिखूं कि 15 पाई बाई 4 आ जाए? जवाब दे दो पाई। यानी इसका मतलब जब कभी नॉट एक्यूट आएगा, कभी भी अगर ये एंगल नॉट एक्यूट आता है एनी टाइम, इसका एक पाई बढ़ा लेना है और माइनस कर लेना है। अब तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया। कैसा कॉन्सेप्ट? अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉट 4 पाई माइनस थीटा। कैसा बनेगा? क्या 4 पाई अपना घर है, इसलिए कॉट तो कॉट में रह जाएगा। अब 4 पाई में कुछ माइनस करेंगे, 4 पाई मतलब इवन पाई, 2 पाई 4 पाई, ये हो गया इवन पाई। इस इवन पाई में कुछ माइनस करेंगे, ये इवन पाई में कुछ माइनस करेंगे यानी वापस आएंगे। इस इवन पाई में कुछ माइनस करेंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, वापस आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? अब सुनते जाना, एक माइनस तो पहले से था, ये रहा कॉट 4 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, एक और माइनस आ गया कॉट थीटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो गई? इस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि tan 45 1 होता है, इसलिए उसका रेसिप्रोकल यानी कि cot 45 भी 1 ही होगा और हमारा करेक्ट आंसर 1 आ गया। हो सकता है अभी कम समझ में आया हो, लगा होगा एक ही क्वेश्चन में कितना सारा कॉन्सेप्ट यूज हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग टोटली 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें ये दूसरा क्वेश्चन था। शिफ्टिंग टू थर्ड वन, दिस वन, धीरे धीरे। सबसे पहले ये क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। 3 से 25 पाई को डिवाइड करना होगा, मैं कर देती हूं। 25 पाई, 3 8 जा 24 पाई, मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया 10, ये हो गया हमारा 10। फिर कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। इसे लिखने के बाद, डिवीजन एल्गोरिदम लगाने के बाद अपने आप से पूछना है कि आकृति तूने सही ऐड किया? तुम्हें अपना नाम मन में सोचना है। 3 8 जा 24 प्लस 1 25, मतलब हमने सब सही किया है। अब क्या ये एक्यूट है? क्या ये 90 से छोटा है? हाँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। tan इवन पाई प्लस थीटा क्या होता है? लो लिख लो, tan इवन पाई प्लस थीटा। इवन पाई अपना घर है, देख लो इवन पाई, ये होता है इवन पाई, उसमें प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा आ चुका
tan पाई बाई 3 180 बाई 3 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट अंडर tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3। क्या क्लियर हो चुका? अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा। मैं बात कर रही हूं अब क्वेश्चन नंबर, चलो मैं तुम्हें 30 सेकेंड का समय देती हूं इसके लिए। हमारा ये क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बेहतर है। tan के एंगल में माइनस है। tan के, अब तो तुम सीख चुके हो, tan के एंगल में माइनस है मतलब tan माइनस थीटा। tan के एंगल में माइनस है, माइनस थीटा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos एंड sec पॉजिटिव, ओनली cos एंड sec पॉजिटिव, बाकी जो भी नजर आ रहा है वो नेगेटिव। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये माइनस बाहर आ जाएगा और 4 से 15 पाई को डिवाइड करूंगी। जैसे ही 4 से 15 पाई को डिवाइड करूंगी, 4 3 जा 12 पाई, ये माइनस हो गया और ये 3 पाई हो गया। माइनस ऑफ tan, ये रहा कोशेंट प्लस ये रहा रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। क्या तुम बताओगे tan 3 पाई प्लस थीटा? फिर से यहां ये एंगल नॉट एक्यूट हो गया। अब नॉट एक्यूट रहता है तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हो। अगर नॉट एक्यूट है तो इसको 1 पाई बढ़ा देंगे, माइनस कर लेंगे और यहां एलसीएम में वही लिखेंगे जो यहां एलसीएम में था या जो यहां एलसीएम में था। 4 4 जा 16 पाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 2 में मिलेगा। 4 4 जा 16 पाई में पाई माइनस कर लेंगे। अब tan 4 पाई माइनस थीटा होता क्या है पहले ये समझा दूं, क्योंकि 4 पाई इवन पाई है। इवन पाई में कुछ माइनस करेंगे, इवन पाई में कुछ माइनस करेंगे। इवन पाई में जैसे ही कुछ माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। एक माइनस तो पहले से था और एक माइनस मैंने अभी लगा दिया। माइनस और माइनस प्लस हो गया। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गई और हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। tan पाई बाई 4 मीन्स 1। क्लियर हो चुका? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम लोग लार्जर एंगल की वैल्यू तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन स्मॉलर एंगल का कर रहे हैं, सॉरी डिग्री में कर रहे हैं। पहले रेडियन में दे दिया गया था और अब मैं डिग्री में दी हूं। इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके, पहला मेरा मेथड जो मैं डिस्कस करूंगी और दूसरा जो बुक में दिया है। बोथ आर इजी एंड बोथ आर करेक्ट। मैं वह मेथड ऑप्ट करूंगी जो हमारे बच्चे जल्दी से ग्रैस्प कर लें, क्विकली सीख जाएं, मुझे आसान पड़े सिखाना। सबसे पहला काम है इस माइनस को बाहर करना। क्या तुम जानते हो cos माइनस थीटा क्या होता है? जानते हो? हाँ, cos के अंदर पूछो, cos के अंदर माइनस थीटा ली तो ये आ गया cos थीटा हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया कि 1710 डिग्री है मेरा क्या एकदम बुक का वही मेथड है, मैं दूसरे मेथड से बता रही हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे। इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ट्रिगोनोमेट्री की पहली क्लास में वही तो सिखाई हूं। ये डिग्री है, इसे रेडियन में बदलने के लिए
पाई अपॉन 180 डिग्री, 0, 3 5 जा, 3 7 जा, 3 6 जा, और ये आ चुका कॉस 57 पाई अपॉन 6। अभी और ये कैंसल हो सकता है 3 से, 3 19 जा और 3 2 जा, और ये बन चुका कॉस 19 पाई अपॉन 2। आ गया क्या? अब 2 से 19 को डिवाइड करेंगे, 2 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18। अगर इस 2 से 19 पाई को कर लें, 2 9 जा 18 और रिमाइंडर आ गया पाई। कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। अब ऑड पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस ऑड पाई प्लस थीटा क्या होता है? ये रहा ऑड पाई, उसमें कुछ प्लस करेंगे इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और हमारा आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, जो कि यहां अवेलेबल है थीटा। थीटा मीन्स पाई बाई 2। हमारा इस थीटा का मतलब पाई बाई 2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 और माइनस 0 की वैल्यू 0। क्या क्लियर हो चुका, या मुझे कुछ बताना है दोबारा? किसी भी बच्चे के लिए क्या दोबारा बताना है? शिफ्टिंग टू सेकंड पूछने का यह फायदा है कि इसको बहुत स्लोली करवाऊंगी। पहले काम करना है इस माइनस का। अगर मैं इस माइनस का काम करती हूं, ये माइनस है, तो क्या अपने पास एक रिजल्ट है? कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, यानी ये आ चुका माइनस कॉसेक थीटा। हमारा कॉसेक माइनस थीटा बनेगा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। और अब सुनना है, ये बन गया माइनस कॉसेक 1125 डिग्री। मैंने सिखाया है लार्जर एंगल डिग्री को रेडियन में बदल के करना। अच्छा, बुक कैसे बताती है इस चीज को? बुक कहती है, जो एक बच्चा थोड़ी देर पहले पूछा ड्यूरिंग क्लास अभी जस्ट, कि मैम इसे मैं 360 का मल्टीपल लिख सकता हूं? यस, लिख सकते हैं, 360 का मल्टीपल लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये मेथड इसलिए पसंद करती हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किए उसको तो करना ही करना है, तो क्यों ना सिर्फ डिग्री को रेडियन में बदल दो और पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, दोनों काम हो जाएगा। तो करते हैं। कॉसेक 1125 डिग्री, कॉसेक 1125 डिग्री को मैं तुरंत पहले इस डिग्री को रेडियन में बदल देती हूं, पाई अपॉन 180। कितने से कैंसल होगा ये? देखो तो, 15 से, 15 डायरेक्ट लिख दूं तो 25 विश्वास कर लेती हूं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बच्चे समझेंगे। चलो आ गया। कॉन्सेप्ट कहता है 4 से 25 पाई को डिवाइड कर दो। अब मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप बच्चे यूज टू हो चुके हैं। 4 6 जा 24, अब आप बच्चे सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। 25 पाई अपॉन 4 यानी 4 6 जा 24 प्लस पाई अपॉन 4, 6 पाई इंटू 4, 6 4 जा 24 पाई प्लस पाई। अब तुम इसके बाद कोई रिजल्ट है? क्या रिजल्ट है? ये इवन
ये इवन पाई है, उसमें थीटा जोड़ देंगे। इवन पाई ये होता है, जोड़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और हमारा ये पॉजिटिव आ गया, माइनस तो पहले से था, पॉजिटिव आ गया। पूछना है क्या फिर से, कौन सा स्टेप किसके लिए? ये तो शुरू में ही कोसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस हो गया था, और इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए पॉजिटिव हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और करेक्ट आंसर √2 आ गया। अब अच्छा, बताई थी थोड़ी देर पहले, अभी दोबारा बता देती हूं। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। क्या ये 1 3 5 7 क्या है आदित्य? तो जब भी ऑड पाई रहेगा तो ये किनारा यहां पे पहुंचेंगे, ये समझ में आ गया? आ गया समझ में? और ये सारा इवन पाई है, तुम ध्यान नहीं दिए, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाई थी, और ये यहां इवन पाई जब भी बोलेगा तो यहां पहुंचेंगे। क्लियर हो गया? चाहे यहां 6 पाई बोले, 16 पाई बोले, 26 पाई बोले, 30 पाई बोले, हम लोग कॉन्सेप्ट में यहीं पर पहुंचेंगे। अब मैं शिफ्ट कर रही हूं यहां, साइन 405 डिग्री। अब देखना है, ये तो पॉजिटिव है इसलिए ऐसा कोई इशू ही नहीं है। पहला काम क्या करना होगा, इस 405 डिग्री को रेडियन में बदल देना होगा। देख लो रेडियन में बदल गया तो क्या आ गया, एक बार चेक कर लो क्या आ गया रेडियन में। ये आ गया 5 8 जा, 5 3 जा, और 5 6 जा, 9 9 जा, 9 4 जा, और आ चुका साइन 9 पाई बाई 4। क्या कोई बच्चा बताएगा डायरेक्ट क्या लिख दूं अब? इस 9 पाई अपॉन, हाँ 4 से इसे डिवाइड करूंगी, 4 2 जा 8 पाई। जैसे ही मैं इसे डिवाइड करूंगी, 4 2 जा 8 पाई, और 8 पाई में पाई से डिवाइड कर दूंगी, 4 2 जा 8 पाई प्लस पाई बाई 4। हमारा साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन 2 पाई मतलब इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा। इसका मतलब आ गया साइन पाई बाई 4, यानी कि 1/√2। क्या क्लियर हो चुका? अब 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाती हूं, देखते जाना क्या लिखने जा रही हूं मैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। हो गया यहां तक? तो साइन के एंगल में माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो गया। अब इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया माइनस साइन 960 डिग्री। मैंने सिखाया इसे रेडियन में बदल लें। 960 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 डिग्री करना है। 0 से 0 चला गया, 6 3 जा, 6 16 जा, साइन 16 पाई अपॉन 3 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 प्लस पाई अपॉन 3। ये हो गया साइन 5 पाई का मतलब कुणाल को तो डाल दिया वेटिंग रूम में, फिर कैसे वो आ गया? हाँ
और आलोक को भी डाल देते हैं। बिना मतलब का ये बिना मतलब का माइक ऑन किए हुए, अब बोलेंगे नहीं, अब बोलना नहीं है, सिर्फ करना है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑड पाई प्लस थीटा, ये ऑड पाई प्लस थीटा, ऑड पाई यहां पे होता है, प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, यानी कि एक माइनस तो पहले से था और एक और माइनस आ गया साइन थीटा को लेकर, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 180/3 यानी कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। शिफ्टिंग टू दिस क्वेश्चन, कॉसेक के अंदर नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तो तुम एकदम सीख गए हो, कॉसेक के अंदर नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक माइनस होता है। इसका मतलब हम लोग इसमें माइनस कर लेंगे 33π/4। 4 से जैसे ही 33π को डिवाइड करूंगी, 4 8 जा 32, यानी कि ये बन गया कॉसेक, ये रहा कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये बन गया 8π यानी इवन पाई, इवन पाई प्लस थीटा क्या होता है, इवन पाई मतलब यहां प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस कॉसेक 8π प्लस थीटा, 8π प्लस थीटा, कॉसेक π/4 क्या होता है √2, और हमारा आंसर आ गया -√2। सभी बच्चों के लिए क्लियर है क्या? मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूं, मेरा आंसर तो ये आया, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है। मैं पहले ऑप्शन की बात कर लूं तो ऑप्शन ए था साइन 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी तो √3/2 ही होती है। अगर मैं उसके बाद की बात कर लूं, अगर मैं उसके बाद की बात कर लूं, बी ऑप्शन 120 डिग्री भी साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन 60 डिग्री ही आ गया, √3/2 ही आ गया। बोथ ऑप्शंस इस क्वेश्चन में करेक्ट था। अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैम इस 960 डिग्री को आप 360 डिग्री के हेल्प से बता दीजिए, तो मैं इसी का एक दूसरा क्वेश्चन ही ले लेती हूं। जैसे मैं ले लेती हूं सेक -780 डिग्री, सेक -780 डिग्री। सबसे पहले इसको अब रेडियन में नहीं बदलूंगी, हमारे बच्चे चाहते हैं कि इसे मैं डिग्री में ही बदल के एक क्वेश्चन सिखा दूं, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस बन गया। इसे रेडियन में नहीं बदलना है। ये 180 का कितना मल्टीपल है, 180 का कितना मल्टीपल है, 18 का टेबल पढ़ना है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 720, इसके नजदीक पहुंच चुके हैं। 720 डिग्री प्लस कितना लिखूं कि यहां तक पहुंच जाऊं, तो आ गया 360 का कितना मल्टीपल आया, 360 का कितना मल्टीपल आया, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 540 डिग्री, ये 720 डिग्री। ये यहां से लेके यहां तक 720 डिग्री हो गया, और इसमें कुछ प्लस कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए, 2, तो आंसर आ गया।
क्या वो बच्चा सीख गया जिसके लिए मैं स्पेशली ये क्वेश्चन इस मेथड से बताई? आई नेवर प्रेफर दिस वन। मैं इसको पसंद नहीं करती हूं, बाकी बच्चों को ये मेथड नहीं सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से मतलब है। जिसको नहीं, ये तुम्हारा पर्सपेक्ट है आर्यन, ये मेरा पर्सपेक्ट नहीं है। अगर इजी होता तो बच्चे नहीं बोलते कि रिपीट कर दीजिए। बस किसी बच्चे की क्वेरी थी तो फुलफिल कर दिया, बट आई नेवर रिकमेंड दिस वन, क्योंकि तुम 18 का टेबल पढ़ते ही रह जाओगे फिर। और रेडियन वाला तो सीखना ही है ना। अगर ये नहीं सीखना पड़ता तो मैं मान लेती, ये तो सीखना ही है ना। तो व्हाई वी यूज टू गो फॉर 2 मेथड्स, जस्ट ऑप्ट फॉर दिस वन। और जिस बच्चे को जो मेथड आसान लगता है वही लगाना है। सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा 19 पाई अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये पाई अपॉन 3, और ये हो गया इवन पाई प्लस थीटा। क्या होता है अगर मैं इवन पाई प्लस थीटा कर लूं, इवन पाई प्लस थीटा, तो ये बन गया सेक थीटा। सेक इवन पाई प्लस थीटा, ये रहा सेक इवन पाई प्लस थीटा, यानी यहां बन गया सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री क्या होता है? 2। क्या क्लियर हो चुका है? और अब मैं आज के होमवर्क की बात करती हूं। तो आज का होमवर्क सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल 71 से 75 तक में ही लगभग 20 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाने चाहिए, सो दैट कि तुम्हारा कुछ, आज मैंने करवाया है ये बड़ा वाला एंगल, और इस पर एक भी क्वेश्चन एनडीए लेवल में अभी नहीं है, यानी और भी फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो मिक्स करके क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक भी मिलेगा क्या? नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ तुम्हारा होमवर्क है 71 से 75।